नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अरुण मैथ का टीचर अभ्युदय अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैं आपके अध्याय एक वास्तविक संख्या का लेक्चर लेकर आया था। उसी के आगे का आज लेक्चर मैं शुरू करने वाला हूं। रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या कल आप लोगों को हमने बता रखा था। जहां तक कल हम लोगों को पढ़े थे उसी के जस्ट आगे का है। तो देखिए बच्चे, परिमेय संख्या क्या होती है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि परिमेय संख्या। कल जो हम पढ़े थे आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल क्या पढ़ाए थे आप लोग बताइए। कल शायद हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। कल हम लोग इतना आप लोगों को डिटेल में बताया था। उसके आगे क्या है और क्या ऐसे पढ़ना है आज आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है आप लोग जानते हैं, ऐसी संख्या है जो एक से लेकर कहाँ तक, अनंत तक की संख्या हो, वह क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। अपूर्ण संख्या क्या थी, पूर्ण संख्या वह संख्या थी जो प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देने से क्या हो गई थी, प्राकृतिक पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या थी, प्राकृतिक संख्या में जीरो के साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करने से प्राप्त हुई जितनी भी संख्या हमारी थी वह क्या थी, पूर्णांक संख्या। तो ठीक आगे से आज से फिर पढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम आप लोगों को पढ़ा रखे थे कि जैसे परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसको है अंडरलाइन करना है। P/Q मैंने बता रखा था आपको, P/Q मतलब अंश अपान हर। लेकिन एक चीज बच्चों कल आप लोगों को जान लीजिए कि Q जो होता है, Q की वैल्यू हमें कभी लिखा है, Q कभी शून्य ना हो। Q की वैल्यू जो होगी वह कभी शून्य नहीं हो सकती। मान लीजिए हम लिखे 4/0, 4/0, हम 4/0 कभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अंश अपान हर की संख्या अगर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू जो होगी वह इनफाइनाइट के रूप में आ जाएगी। मतलब जैसे अगर हम 3/0 लिखे तो वह क्या हो गई, इनफाइनाइट। ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई संख्या है तो इसका वैल्यू 1, इसका मतलब P/Q के रूप में लिखी हुई वह संख्या है, लेकिन Q कभी भी इक्वल 0 के नहीं होगा। मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आता है, देखो जैसे लिखा है 4, 3/4, 0 आज परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हमने क्या बताया, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। लिखिए P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो। इसका मतलब ये है कि P/Q जो है उसमें परिमेय संख्या में ये वैल्यू थी, परिमेय संख्या में ये बताया गया था कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए। मतलब Q कभी 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन अपरिमेय संख्या कह रही है कि P/Q के रूप में वह संख्या ना हो, किसके बराबर ना हो, P/Q के रूप में ना हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहा है, P और Q दोनों पूर्णांक हो। मतलब P भी और Q भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हैं, कोई पूर्णांक संख्या हो लेकिन क्या ना हो, शून्य ना हो। मतलब इसका ना तो P बराबर 0, Q बराबर 0, ना तो P बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपरिमेय संख्या में शून्य की वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अपरिमेय कह रहा है कि P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाएंगी जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो। जैसे एग्जाम्पल कल आप लोगों को दिखा रखे थे, पढ़ाए हुए थे, ठीक। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या।
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और आप जान लीजिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। कल हम आप लोगों को क्या बता रखे थे, आप जैसे ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय, अब आ गए वास्तविक। परिमेय संख्या क्या लिखा हुआ था कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अपरिमेय में लिखे थे P अपान Q के रूप में संख्या नहीं लिखी जा सकती, और उसके साथ साथ ये था कि P और Q, P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए। अभी आपने पढ़ा कि P अपान Q के रूप में होने चाहिए क्या, परिमेय संख्या, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या P अपान Q के रूप में होना चाहिए, P अपान Q के रूप में नहीं होना चाहिए, तथा P तथा Q दोनों पूर्णांक हों, लेकिन शून्य कभी नहीं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या वे संख्या जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कहे तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों संख्या साथ हो सकती है, परिमेय केवल अकेला हो या अपरिमेय केवल अकेला है, तो इस प्रकार के जितनी भी संख्या मुझे प्राप्त होंगी वह हमारा कहलाएगा वास्तविक संख्या। लिखा है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16, 21, इन दोनों में आप देखिए लिखा हुआ है कि 16, 21 में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब आइए आप सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16, 21, 16 और 21 में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या आपको नहीं दिख रही है। इसमें 3 उभयनिष्ठ है क्या, 4 उभयनिष्ठ है क्या, नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 युग्म सहअभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जैसे लिखा है, मान लीजिए 11, 13, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, 15, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 17, क्योंकि इन दोनों के अंतर कितना, 2, इन दोनों के बीच के अंतर कितना। अगर आपको 2 के अंतर के बीच की अगर संख्याएं दिख जाएं, 2 के अंतर के बीच की अगर संख्याएं दिख जाए तो वह कौन सा संख्या होगी, युग्म अभाज्य संख्याएं। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ऐसे ऑप्शन दे देगा 11, 13, 16, 20, 14, 25, 28, 32, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो आपको कैसे दिमाग लगाएंगे कि सहअभाज्य संख्या पहचानने के लिए ऐसी संख्याएं जो 2 का अंतर हो, तो इसमें 11 और 2 13 होता है, तो अंतर कितने का, 2 का। 16 और 4 20 होता है, तो अंतर कितने का, 4 का। 28 और 32 होता है, तो अंतर कितने का, 4 का। 24 से 25 में अंतर कितने का, 11 का। तो हमको ढूंढना क्या था कि दो सहअभाज्य ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो इस अंतर कितने, 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है, तो 2। तो ऐसी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। अब देखते हैं आप लोगों को, अब अभाज्य संख्याएं खत्म। मतलब हम अभाज्य संख्या में क्या क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या।
वास्तविक संख्या। अब हम ये देखते हैं कि जैसे बचपन में या आप लोग कभी कभी ऐसा होता है कि भाग देने में गड़बड़ हो जाता है, भाग देते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी कि 4 से कटेगी कि 5 से कटेगी, मतलब कभी कभी ये नहीं पता होता है कि वह संख्या किस संख्या से कटेगी। तो आज हम आप लोगों को यही बताते हैं कि विभाज्यता की जांच कि हम कैसे काटते हैं। देखो कह रहा है कि सबसे पहले छोटी संख्या 1 तो सभी से सहभाज्य संख्या है, तो अब कोई भी संख्या 2 से कैसे कटती है, 2 से कैसे कटती है, फिर 3 से कैसे कटती है, 4 से कैसे कटती है, मतलब यहाँ तक ले करके जितनी संख्या है आपको हम बताते हैं। तो देखिए लिखा है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी कब, जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो। देखिए कैसे बच्चों, कल लिखा है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक। अब आप पूछेंगे इकाई क्या होता है, तो बचपन में मान लो बच्चों जैसे लिखा है 4, 3, 2, तो आप इधर से पढ़ते हैं कि इधर से, इस तरफ से, हमेशा राइट तरफ से, तो क्या पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, जितनी संख्या लिखी रहती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी तरीके से आप करते हैं। तो आपको पहचानना है कि ये इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8। उसके पहले दहाई में, सैकड़ा में कुछ भी लिखा रहा है हमको कोई मैटर नहीं रखता। जैसे देखिए लिखा क्या है, मान लीजिए आप ये तो देख रहे हैं आप इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 से कट जाएगी। मान लीजिए लिखा हुआ है 4, 6, 8, 5, 0, तो आप क्या देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक आपको क्या दिखा 0, तो अगर 0 दिख गया तो इसका मतलब वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। देखते हैं काट डिवाइड करके, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यहाँ बच्चा कितना 5, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 से ज्यादा ना जाए, तो 2 चौ दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, तो कितना हो गया 10, तो 2 पंजा 10। तो इसका मतलब जो पूर्णतः विभाजित हो जाए किससे, 2 से, कब विभाजित होगा, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 होगा। ठीक, अब देखते हैं 3 से विभाजित, ये तो 2 से हो गया, 2 के बाद अब 3 से देखेंगे कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कोई भी संख्याएं आपको दिखी जाए आप उसको जोड़ दीजिए, कह रहा है उस संख्याओं के अंकों का योग आप उस संख्या को जोड़ दीजिए, अगर वह संख्या जोड़ने पर 3 से पूर्णतः, जोड़ने पर उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब वह भी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा हुआ है आपको, एक सेकंड आगे देखते हैं एग्जाम्पल, इसका नहीं लिखा है तो हम बताते हैं आपको। जैसे क्या लिखा है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, जब उसके अंकों का योग, जब उसके अंकों का योग, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 4, 3, 5, 4, 3, 5। अब क्या कर रहा है, हमको एक संख्या मिल गई, क्या मिल गई 435, 435। अब देखेंगे 3 से विभाजित को पहचानेंगे कि 3 से विभाज्य होती है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे कि जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम इसको जोड़ेंगे, पहले योग कह रहा है ना, ये देखिए योग, तो क्या लिखा है 4 + 3 + 5, हम इसको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 7, 5, 12। अब आप बताइए कि 12 पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, या 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कि क्या ये संख्या जो हमारी है 435 वह 3 से कटती है कि नहीं। तो 3 से भाग देते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, बचा कितना भैया 1, तो कितना हो गया 13, 3 × 4 = 12, बचा कितना 1, कितना हो गया 15, 3 × 5 =
15। इसका मतलब 435 हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो गई है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे 436 मान लो दे दिया, अब आप जोड़िए 4 और 3 कितना हुआ 7, और 7 में 6 जोड़ दिए कितना हुआ 13, बोले तो 13। अब क्या यह संख्या 3 से कटेगी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 चौके 12। सर आप भाग दे के दशमलव में ले जा सकते हैं, नहीं, काटने का मतलब होता है कि विभाज्य हो जाए पूर्णतः, दशमलव का कोई खेला नहीं है। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखते हैं 3 के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों? 4। तो 4 देखते हैं कि वह किस संख्या से डिवाइड होती है और किस से डिवाइड नहीं होती है। कह रहा है कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगा जब उसके अंतिम 2 अंक, कितने? अंतिम के 2 अंक, इकाई के बाद कौन सा लेना है? इकाई और दहाई, दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। अगर अंतिम दोनों अंक शून्य हो, जैसे इधर लिखा है 500, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। इसका मतलब अंतिम के दोनों अंकों का जब हम देखेंगे, अंतिम के दोनों अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाए तो ठीक नहीं है, या अंतिम दोनों अंक क्या होने चाहिए? शून्य। अगर शून्य है तो वह 4 से कट जाएगा। कैसे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना? 1, बच्चा हो गया 2, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, कितना हो गया? 20, 4 पंचा 20। इसका मतलब पूरा वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब आपको अंतिम 2 अंक से भी बता दें, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 2 अंक कौन कौन सा होना चाहिए? मान लो जैसे लिखा है 5 4 4, 5 4 4, 2 अंकों से बनी संख्या 44 हो जाएगी क्या? नहीं। ठीक, अब देखते हैं कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब उसके इकाई का अंक, मतलब इकाई आप जानते हैं, जैसे 5 6, तो अब इकाई हम क्या लिखेंगे? या तो 0 होने चाहिए या तो क्या होना चाहिए? 5। अगर यह 2 हो जाती है इकाई का अंक तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 5 से। कैसे? देखिए 5 एक का 5, 5 एक कम 5, बचा कुछ नहीं, 5 एक कम 5, बचा कितना? 1, तो हुआ 10, 5 दूनी 10। मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 है। 5 है तो आपको दिख ही रहा है, अगर लास्ट में 5 है तो इसका मतलब कहीं ना संख्या 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब क्या लिखा है? 6 से। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब वह संख्या सम संख्या और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। मतलब आपको पता क्या हो, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या सम संख्या हो। 6 से विभाज्य होने का आप 2 नियम पीछे से रिवाइज करिए। एक 2 से अगर विभाज्य हो जाए और एक किससे विभाज्य हो जाए, उसके अंकों का योग कितना हो जाए? 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाजित होने वाली संख्या भी आप देखें हैं कि 3, उनके अंकों का योग क्या हो जाता था? 4, उनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता था। जैसे हमने संख्या लिखा था 435, तो जोड़ने पर तीनों संख्याओं का योग किए थे तो कितना आया था? 12। 12 किससे कट गया? 3 से। तो वही कह रहा है कि कोई भी संख्या 6 से, 12 किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा, तो 12 क्या हो गई? सम संख्या हो गई। और किससे कट जाएगा? 6 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6 2 जा 12। और किससे कट जाएगा? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिक्स के बाद क्या आता है बच्चों? 7। 6 के बाद क्या आता है? 7। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में 3 बार 2 समान अंक आए, 3 बार क्या है? 2 समान अंक। जैसे लिखा है 6 2 6 2 6 2, मतलब क्या लिखा है? 6 2 6 2 6 2। अब यहां से देखो कह रहा है कि 3 बार समान अंक है। समान अंक का मतलब 6 और 2 एक बार समान आ गया, फिर 6 और 2 दूसरी बार भी समान आ गया, और 6 और 3 कह रहा है 3 बार 2 समान अंक है।
3 बार आए 1 2 3, लेकिन कैसे, दोनों बार कैसे अंक होने चाहिए, समान अंक। तो अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। चलिए काटते हैं, 7 एक का 7, 7 7 7 अठे 56, बचा कितना 6, कितना हो गया 66, तो 7 नवा का 63, बचा कितना 3, कितना हो गया 33, 7 चौक 28, बचा कितना 5, हो गया 56, 7 अठे 56, नहीं एक मिनट बच्चों, 62 62 62 62, मतलब कह रहा है यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार या 2 समान अंक आए तो वह किससे कट जाएगी, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखते हैं, 62 62 62 किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 नवा का 7 अठे 56, 12 में 6 गया 6, कट गया उतारे 6, 7 नवा का 63, 6 में 3 गया 3, कट गया उतारेंगे क्या 2, अब कितना हुआ 7 7 चौक 28, 12 में 60 गया 4, कट गया, अब क्या उतारेंगे 6, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 छंग 42, बचा कितना 4, कट गया, बचा कितना 2, 7 छंग 42। देखो पूर्णता कट गया कि नहीं, पूर्णता कटने का मतलब है कि शेषफल हमारा कितना आना चाहिए 0। देखो 62 62 62 62 काटने पर शेषफल कितना आ गया 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से। अब क्या कह रहा है, यदि, अब इसको आप लोग काट के देखिएगा, यदि संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके, यदि संख्या इकाई के अंक का दोगुना करके, इसको देखिएगा, इकाई के अंक को दोगुना करके उस संख्या के इकाई के अंक को घटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 का गुणज मिलता है तो वह किससे कटेगी, 7 से। उदाहरण क्या, 348 7 से विभाज्य है। देखते हैं, सॉरी बच्चों, देखते हैं 348 जो है कि 7 से विभाजित है या नहीं। स्टेप से देखते हैं, तो लिखा हुआ है फर्स्ट में 348, ठीक। अब कह रहा है अंतिम अंक हटा दीजिए, तो जो कि 8 है, अंतिम कितना है 8, अंतिम हटा दिए तो हमारे पास बचा कितना 34। कह रहा है स्टेप 2 में, अतः अब 8 को डबल करने पर, 8 को डबल करेंगे, स्टेप 2 8 को डबल करेंगे तो 8 का डबल 8 दूनी 16। अब क्या कर रहा है, 8 को डबल करने पर 16 मिलता है, और अब 34 में से 16 घटा दीजिए, तो पहले स्टेप में बचा कितना था 34, दूसरे में कितना था 16, घटा देंगे 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया 8, 14 14, यहाँ 2 2 1 तो 18, 18 और 18 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 348 भी 7 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब आप फिर से समझाते हैं, आप लोग समझ में नहीं आया होगा। देखिए बच्चों, कह रहा है यदि अंक का, यदि 7 से पूर्णता कब होगा, यदि इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त संख्या से घटाने पर 7 का गुणज मिलता है। जैसे लिखा है 348, हम ये देखते हैं कि यह 8 7 से डिवाइड है कि नहीं। देखते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है कि आप 8 को हटा दीजिए, फर्स्ट में लिखिए 8 को हम हटा दिए तो हमारे पास बचा कितना 34। उसके बाद कह रहा है कि 8 जो हम हटाए थे उसी का दोगुना कर दीजिए, और 8 का दोगुना कर दिए तो कितना हो गया 16। अब कह रहा है थर्ड स्टेप में कि 34 फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट को सेकंड से घटा दीजिए, फर्स्ट कितना आया 34, सेकंड कितना है 16, घटा दिए तो प्राप्त हुआ कितना 18। अब 8 क्या है, 18 जो है क्या 7 के टेबल में आता है क्या, नहीं। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब 348 हमारा 3 से विभाज्य नहीं, 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक। अब 7 के बाद क्या बचा,
8 को तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, देखिए लिखा है जब किसी संख्या का 6 बार 12 बार 18 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, कितने अंक, 3 अंक, लेकिन 4 में जब आप 4 का पढ़े थे 4 से डिवाइड तो अंतिम के कितने अंक होने चाहिए थे, 2 शून्य, लेकिन 8 में कितने होने चाहिए, 3, तो वह किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 8 से। अब कह रहा है कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। मतलब 8 का 4 से सिमिलर है और 9 का 3 से। कह रहा है उसमें 2 जीरो थे, इसमें अंतिम अंक के 3 जीरो होने चाहिए। उसमें कह रहा था कि जोड़ने पर 3 आने चाहिए, इसका योग करने पर 9 आने चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज इस सब जितना पढ़ाया गया है आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल से इस चैप्टर से रिलेटेड, वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।